नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिस एलेक्स पर। और आप जानते हैं आर ओ का री एग्ज़ाम होने वाला है। और री एग्ज़ाम होने वाला है आपका जुलाई में। और आपको अभी से अपनी तैयारी में लग जाना है। आपको बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना है डेट का, क्योंकि जुलाई के आसपास आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपको अभी से अपनी तैयारी में लग जाना है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक। और ये हो जाता है ज्वालामुखी और भूकंप से संबंधित। और ये हो जाती है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस मिलने वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं आपकी परीक्षा के लिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ये दिया गया है सुमेलित करने के लिए। सुमेलित करने के लिए आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं और इससे काफ़ी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखे जाते हैं। सूची एक में आपके ज्वालामुखी हो जाते हैं। सूची दो में आपके दिए गए हैं देश। तो माउंट रैनर की बात की गई है, ये आपका हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित। एक आपका चार हो जाता है। और माउंट एटना की बात की गई है तो एटना आपका इटली में हो जाता है। माउंट फेरिकुटिन की बात करी गई है, ये आपका हो जाता है मैक्सिको में। माउंट एपो की बात की गई है तो ये आपका फिलीपींस में हो जाएगा। इस तरह से ए का चार हो जाएगा। ए का चार आपका तीन ऑप्शन में दिया गया है। बी का हो जाता है एक और बी का एक आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, यही हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। बी का एक हो जाएगा, सी का दो हो जाएगा और डी का आपका तीन हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। थोड़ा सा मैप के माध्यम से भी देखेंगे, मैप के माध्यम से भी हम आपको बताएंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर दो के बारे में। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत क्राकाटाओ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हो जाता है। क्राकाटाओ की बात की गई है, किस देश में स्थित हो जाएगा। तो ये हो जाता है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में स्थित हो जाता है क्राकाटाओ। और ये क्वेश्चन आपसे आर की परीक्षा में ही पूछा गया है। और क्राकाटाओ से और क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है ये भी हम आपको दिखाते हैं। करीब 357 मीटर की ऊंचाई वाला हो जाता है यह ज्वालामुखी। और दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में से ये एक हो जाता है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है क्राको टाओ। जावा और सुमात्रा के द्वीपों के बीच में सुंडा स्टेट में ये स्थित हो जाता है। 1883 में हुए विस्फोट से यह इलाका जो है डच ईस्ट इंडिया का हिस्सा हुआ करता था। और यहाँ हम दिखाने की कोशिश करेंगे मैप के माध्यम से। ये आप देख सकते हैं, ये आपका एशिया हो जाता है। ये क्षेत्र आपका एशिया का हो जाता है। और इसके बाद यहाँ जो है ये आपका सिंगापुर हो जाएगा। ये आपका हो जाता है इंडोनेशिया। और ये हो जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा, तो ये हो जाता है क्राको टाओ। क्राको टाओ को अगर हम थोड़ा सा बड़ा करके दिखाएंगे तो ये आपका हो जाता है, इधर आपका ये जावा हो जाएगा, इधर आपका हो जाता है सुमात्रा। इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो स्थित हो जाता है आपका क्राको टाओ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मैप के माध्यम से क्राको टाओ की स्थिति। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन हो जाएगा जो इनमें से सही सुमेलित नहीं है? शवन काया की बात की गई है। शवन काया कहाँ से संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाता है पेरू से संबंधित। ठीक है, ये पेरू से संबंधित हो जाएगा शवन काया। तो ये इटली जो है ये गलत हो जाएगा। कोलिमा की बात की गई है, ये मैक्सिको में हो जाएगा। मेरापी की बात की गई है, इंडोनेशिया में हो जाएगा। और माउंट असामा ये आपका हो जाता है जापान में। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ए हो जाएगा जो आपका सुमेलित नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है तो ये हो जाता है स्टोम्बोली। स्टोम्बोली को कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। बात करेंगे इसके बारे में। यहाँ आप देख सकते हैं दुनिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। और इस ज्वालामुखी से लगातार होने वाले विस्फोटों को भूमध्य सागर में दूर से रात के दौरान देखा जा सकता है। ठीक है, किस तरह से देखा जा सकता है? जिस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं। और इसीलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। दूर से देखा जाता है नाइट में, तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। और ये पर्यटकों के लिए काफ़ी जो है ये आकर्षण का केंद्र होता है। ठीक है, ये स्तंभ की तरह यहाँ बना हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो इसको जो है प्रकाश स्तंभ कहा जाता है भूमध्य
सागर का। और रात में ही जो है वहाँ पर्यटक चले जाते हैं, ये आप देख सकते हैं क्रूज। और यहाँ आप देख सकते हैं दिन के समय में भी जो है वहाँ पर जो है पर्यटक आते रहते हैं, और ये सब जो है एक स्तंभ के आकार का जो है स्टोम्बोली को देखते रहते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से। ठीक है, इस तरह से कुछ ये हो जाता है, और सैलानी जो है बिल्कुल पास जाकर भी वहाँ देखते हैं। सैलानी जो है काफ़ी पास नज़दीक जाकर भी जो है इनको देखते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से। ये हो जाता है स्टोम्बोली, और स्टोम्बोली ये आपका हो जाता है, और ये जो हो जाता है ये भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित इटली का स्टोम्बोली हो जाता है। और ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी आपको याद रखना है, और इसलिए इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा हो जाएगा? तो सबसे ऊंचे की बात की गई है, ये आपका हो जाता है माउंट कोटोपैक्सी। ये हो जाता है सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। और यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका हो जाता है माउंट कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित हो जाएगा, ये भी आपको पूछ लिया जाएगा। तो ये भी इसका सबसे ऊंचा हो जाता है, सक्रिय ज्वालामुखी हो जाता है, और ये होता है दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप में। दक्षिण अफ्रीका का महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है इक्वाडोर। ठीक है, इक्वाडोर में आपको देखने को मिल जाता है माउंट कोटोपैक्सी। ये आप देख सकते हैं दूर से देखने पर जो है ये देख सकते हैं कितना ऊंचा ये हो जाता है। ठीक है, सबसे ऊंचे की बात की गई है तो माउंट कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा हो जाता है। और यहाँ पर जो है ये बसावट आप देख सकते हैं किस तरह से बस्तियाँ बनाई गई हैं। सूची को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का आपको चयन करना है। सूची एक में ज्वालामुखी दिए गए हैं और सूची दो में आपके देश दिए गए हैं। कौन सा किससे संबंधित हो जाएगा ये आपको बताना है। सबसे पहले बात करेंगे सबनकाया की, तो सबनकाया हमने आपको बता दिया है, ये आपका हो जाता है पेरू से संबंधित। माउंट एटना की बात करेंगे, ये इटली से संबंधित हो जाता है। कोलिमा की बात करेंगे तो कोलिमा आपका मैक्सिको से हो जाता है। और मेरापई आपका इंडोनेशिया से संबंधित हो जाता है। ये सारे उस तरह के हैं जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इनसे ही आपके क्वेश्चन हर बार बनते हैं। और इस तरह से इसका ए का दो हो जाएगा, और ए का दो केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है। बी का एक हो जाएगा, सी का चार, और डी का आपका तीन हो जाता है। ठीक है, सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाता है किलायु। किलायु हो जाता है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी। और बात करेंगे किलायु के बारे में, तो किलायु की जो स्थिति है कुछ इस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपका हो जाता है किलायु। ये इसका हो जाता है लावा किस तरह से इसका बहता हुआ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं किलायु का लावा इधर से जा रहा है इधर की तरफ। और स्थिति की बात करेंगे तो स्थिति यहाँ हो जाती है इसकी, ये आपका मैक्सिको हो जाता है, और मैक्सिको के पास में जो यूएसए का ये स्थान पड़ता है, और ये हो जाता है हवाई द्वीप। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है, और ये अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित हो जाता है। ठीक है, ये अमेरिका के हवाई द्वीप हैं, ये जो है आप देख सकते हैं, और यहाँ पर जो है स्थित हो जाता है आपका किलायु। और यहाँ कुछ भारत के ज्वालामुखी दिखाए गए हैं। भारत के ज्वालामुखी कौन कौन से हो जाते हैं, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपसे ये पूछा जाएगा कौन सा भारत में स्थित है, कौन सा भारत में स्थित नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे बैरन द्वीप की, ये अंडमान निकोबार में हो जाता है, और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये माना जाता है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ये बैरन द्वीप हो जाएगा। इससे आपके क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। नारकोंडम की बात की गई है, अंडमान द्वीप समूह में ही हो जाएगा। बारातांग की बात करेंगे, ये भी आपका अंडमान द्वीप समूह में हो जाएगा। डेक्कन ट्रैप्स की बात की गई है, ये आपका हो जाता है महाराष्ट्र में। धिनोदर हिल्स ये गुजरात में हो जाएगा, और धौसी हिल ये आपका हो जाता है हरियाणा में। ठीक है, इस तरह से आपसे पूछ लिया जाएगा, या फिर आपको सुमेलित करने के लिए दे दिया जाएगा ज्वालामुखी और उनकी देश से या फिर उनकी कंट्री से। बात की गई है भारत के ज्वालामुखी की, जो सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये बैरन द्वीप हो जाता है, और ये आपका हो जाता है कुछ इस तरह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये आपकी इसकी स्थिति हो जाती है।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। इधर आपकी सूची 1 हो जाती है, इधर आपकी सूची 2 दी गई है। और यहाँ बात करेंगे इससे संबंधित क्या क्या हो जाते हैं। बात करेंगे एटिना की, तो एटिना आपका हो जाता है सिसिली से संबंधित। विशुवियस की बात करेंगे, विशुवियस ये आपका इटली से संबंधित हो जाएगा। एरेबस पूछा गया है तो एरेबस हो जाता है आपका रॉस द्वीप से। कोटोपैक्सी हो जाता है आपका इक्वाडोर में, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 आपका 2 ऑप्शन में दिया गया है। और बी का आपका हो जाता है 3, और बी का 3 भी आपका दोनों ऑप्शन में दिया गया है। सी का आपका हो जाता है 1, और सी का 1 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी में। डी का 2 हो जाएगा, तो इस तरह से जो है बी ऑप्शन आपका हो जाता है करेक्ट। निम्नलिखित में कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? कौन हो जाएगा जो सक्रिय ज्वालामुखी है? तो सक्रिय ज्वालामुखी आपका हो जाता है एक तो कोटोपैक्सी, ये आपका हो जाता है सक्रिय ज्वालामुखी, और एक हो जाता है एटना। दोनों ये हो जाते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। और यहाँ जो एक सही कूट से आपका उत्तर का चयन करना था, तो 2 और 3, जिसमें आपके 2 और 3 मिल जाएंगे वो आपका हो जाता है करेक्ट। 2 और 3 दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। यही जो है आपका करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन से क्रियाशील ज्वालामुखी हैं? कौन से हो जाएंगे जो क्रियाशील ज्वालामुखी हैं? तो क्रियाशील की बात की गई है तो एक तो आपका हो जाता है एटना। एटना एक क्रियाशील ज्वालामुखी हो जाता है। और एक हो जाता है आपका विशुवियस, ठीक है। ये दोनों हो जाते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, और ये हो जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी में। 2 और 4 दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। यही हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। मोना लोआ उदाहरण है, मोना लोआ किसका उदाहरण हो जाएगा? तो मोनोलोवा हो जाता है सक्रिय ज्वालामुखी हो जाता है। मोनोलोवा कहाँ हो जाता है ये भी हम देख लेते हैं। ये स्थिति दी गई है मोना लोआ के बारे में, ठीक है। कुछ इस तरह से जो है ये आप देख सकते हैं, ये हो जाता है मोना लोआ का ज्वालामुखी। बात करेंगे इसके बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। मोना लोआ उन 5 ज्वालामुखियों में से एक है जो मिलकर हवाई द्वीप बनाते हैं, और यह हवाई द्वीप का जो सबसे दक्षिणी द्वीप भी हो जाता है। यानी 38 साल बाद 1984 में जो है पहले इसमें जो है विस्फोट हुआ था। उसके बाद अब जो है 2022 में फटा दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, ठीक है। तो ये 38 साल बाद जो है फटा है दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। ये कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाता है मोना लाओ। अग्निवलय निम्नलिखित में से किसके वितरण से संबंधित हो जाएंगे? अग्निवलय की बात की गई है, किसके वितरण से संबंधित हो जाएंगे? तो ये हो जाते हैं ज्वालामुखी से संबंधित हो जाते हैं आपके अग्निवलय। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का भी आपको चुनाव करना है। सूची 1 में आपके ज्वालामुखी दिए गए हैं और सूची 2 में आपके देश दिए गए हैं। और इसी तरह से जो है हर बार आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सुमेलित करने के लिए। तो बात करेंगे सबसे पहले असामा के बारे में। असामा किससे संबंधित हो जाता है? तो असामा हो जाता है आपका जापान में। क्राकाटोई हम आपको पहले बता चुके हैं, तो क्राकाटोई इंडोनेशिया में हो जाता है। लाकी की बात की गई है तो लाकी आपका हो जाता है आइसलैंड में। और ताल आपका हो जाता है फिलीपींस में। इस तरह से आप इनका मैच कर सकते हैं। और ए का आपका 3 हो जाएगा, ए का 3 आपका 2 ऑप्शन में दिया गया है। बी का आपका 1 हो जाएगा, और बी का 1 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। यही हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। और इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं। और इसकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो ज्वालामुखी की क्रियाओं से संबंधित नहीं है? तो इनमें लहर ये ज्वालामुखी से संबंधित हो जाएगी, ट्रोफा भी हो जाएगी और लेपिली भी हो जाएगी। लेकिन टॉलस जो है ये आपकी कहीं ना कहीं ज्वालामुखी की क्रियाओं से संबंधित नहीं है। तो ये ही हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। आपसे पूछा गया कौन सा इनकी क्रियाओं से संबंधित नहीं है, तो डी हो जाएगा जो इनकी क्रियाओं से संबंधित नहीं है। फिलहाल बात करेंगे इनके वर्गीकरण के बारे में।
लैपिल्ली ट्रैफा का लैपिल्ली ट्रैफा जो है एक आकार का वर्गीकरण ये माना जाता है। आकार का वर्गीकरण है और लैपिल्ली और ये ट्राफा किसको कहा जाएगा? तो ज्वालामुखी विस्फोट के समय चट्टानों से निकलने वाले ऐसे टुकड़े जिनका आकार बहुत छोटा होता है, लगभग चने या अंगूर के आकार का, उन्हें लैपिली कहा जाता है। ठीक है, लैपिली किसको कहा जाएगा ये हम आपको बता चुके हैं और यहाँ हम आपको दिखा भी देते हैं। ये हो जाते हैं कुछ लैपिली। ठीक है, इस तरह से ये लैपिली हो जाएगा। दूसरे की बात करेंगे तो ये हो जाता है प्यूमिस। ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलने वाले टुकड़े जिनका घनत्व बहुत कम होता है और जिस कारण से टुकड़े जल में भी तैर सकते हैं, ऐसे टुकड़ों को प्यूमस कहा जाता है। ये हो जाते हैं इस तरह के टुकड़े। इनको क्या कहा जाएगा? ये जल में भी तैर सकते हैं तो इनको कहा जाएगा प्यूमिस। ठीक है, ये इस तरह से आपको नाम याद रखना है। और ये हो जाता है हमारा तीसरा पॉइंट। ज्वालामुखी विस्फोट के साथ निकलने वाले धूल और राख के बने चट्टानों के टुकड़ों को टफ कहा जाता है। ये हो जाएगी राख से बनी हुई जो होती जाती हैं चट्टानें, वो हो जाती हैं। निम्नांकित ज्वालामुखी दुगारों में कौन सा सर्वाधिक विस्फोटक हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा सर्वाधिक विस्फोटक? तो ये हो जाता है वल्केनियन। वल्केनियन ये सबसे सर्वाधिक विस्फोटक हो जाता है ज्वालामुखी उद्गारों में। भूकंप की तीव्रता मापन होता है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर पैमाने पर। और रिक्टर पैमाना कुछ किस तरह का हो जाता है ये भी आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। ये हो जाता है रिक्टर स्केल। ठीक है, इस तरह से ये आपका, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इस तरह से ये आपको बताता रहता है। निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाता है सिस्मोग्राफ का। ठीक है, सिस्मोग्राफ हमने आपको दिखा दिया, ये ही आपका जो है सिस्मोग्राफ हो जाता है। और इसके बाद बात करेंगे ये आपका कुछ सिस्मोग्राफ इस तरह से भी दिखाया गया है। ठीक है, ये आपकी वायर लगी हुई है, ये आपका फ्रेम पूरा बना हुआ है, यहाँ पर जो वेट भी टांगा हुआ है और रोटेटिंग ड्रम भी यहाँ लगाई गई है। वाइब्रेशन की बात करेंगे, इधर आपका बेस हो जाता है। ठीक है, इस तरह से 6 पॉइंट हो जाते हैं सिस्मोग्राफ के। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है वह क्या कहलाएगा? तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है तो वो हो जाता है अधिकेंद्र। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं, अधिकेंद्र हो जाता है और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। और यहाँ बात करेंगे कुछ इमेज के माध्यम से। ये हो जाता है भूकंप का जो अभिकेंद्र अथवा भूकंप का अधिकेंद्र, ये दोनों एक ही चीजें हैं, भूकंप का अभिकेंद्र या फिर अधिकेंद्र। इसको एपिसेंटर भी कहा जाता है। भूकंप मूल के ठीक ऊपर धरातलीय सतह पर स्थित उस केंद्र को भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है जहां पर भूकंपीय लहरें सबसे पहले पहुंचती हैं। तो ये आप इमेज के माध्यम से देखते हैं सबसे पहले कहाँ इमेज पहुंच रही है। ये आपका भूकंप का केंद्र हो जाएगा और ये हो जाता है अधिकेंद्र। यहाँ पर जो है तरंगे सबसे पहले पहुंचेंगी और यहाँ से जो है फिर ये इस तरह से वा इस तरह से जो है फिर ये बदल जाएगी। ठीक है, इसको जो है अधिकेंद्र कहा जाता है, भूकंप केंद्र को। सुनामी मुख्य उत्पन्न होती है। सुनामी मुख्यतः किससे उत्पन्न होती है? तो ये हो जाती है अंतः समुद्री भूकंपों द्वारा। जो अंतः समुद्री भूकंप होते हैं उनके द्वारा सुनामी उत्पन्न होती है। और यहाँ बात करेंगे इसके बारे में। प्लेटों में अचानक आई इसी विषमता के कारण समुद्री नितल पर जल का संतुलन बिगड़ जाता है, जिसके कारण महासागरीय जल की विशाल मात्रा एक ओर से दूसरी ओर तेजी से चल पड़ती है, जिससे सुनामी तरंगे पैदा होती हैं। ठीक है, ये हो जाती है कुछ इस तरह से सुनामी तरंगे। और ये कैसे कैसे काम करता है? तो यहाँ पर जो है ये अधिकेंद्र हो जाता है। इसके बाद यहाँ से जब जो है प्रेशर जाएगा ऊपर तो ये जो है कुछ इस तरह से ये चलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये हो जाती है वेव। ये वेव हो जाती है भूकंप तरंगों की।
और चलिए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।